लेकिन स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पहले डायरेक्टर साहब 1.5% ऊपर है, और गाबा साहब मैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही हूँ, करीब 13% ओआई जुड़ चुका है। करीब 3.5 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में स्टॉक ने दिखाया है। अब पोजीशन तो लॉन्ग साइड पर है, अप्रोच क्या होनी चाहिए? कल नंबर से पहले कुछ अनवाइंड करके जाएं या फिर होल्ड करें? ये देखा जाए तो ये जो मूव मिला है लोअर लेवल से करीब अराउंड 550 से जो 640 का हुआ है, इसमें इतनी ताकत नहीं है। ऊपर तो गया रहेगा, रिलक्टेंटली ऊपर गया है, तो एक बार मुनाफा लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर एक फ्रेश लुक ले सकते हैं, लेकिन अपर रीजन में रेसिस्टेंस है, ये बात तो दिखाई दे रही है। ओके, और महानगर गैस पर क्या विचार है? एमजीएल तो एकदम शांत है, 0.5% ही ऊपर वायदे में मैं देख रही हूँ, 997 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमजीएल की बात करें तो लोअर लेवल से जो बहुत बढ़िया बाउंस मिला था, करीब 650 के आसपास हुआ था, फिर एक अपमूव मिला करीब 900 के करीब 950 हजार, फिर एक करेक्शन मिला, फिर एक अपमूव मिला। अब यहाँ पर लगता है रेसिस्टेंस जोन पर है, तो यहाँ पर भी एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए। ओके, तो कुछ प्रॉफिट बुक करके जाएं दोनों ही काउंटर्स में। ग्रेफाइट इंडिया 562 करोड़ के मुकाबले, मुनाफे के मुकाबले घाटे में आई है कंपनी। एक्सपेक्टेड था ये फोर्थ क्वार्टर माफ कीजिएगा 80% कंपनियों के लिए खराब रहा है, तो अब 7 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। स्टॉक उस लिहाज से फिसल रहा है, 207 के लेवल्स आ चुके हैं, तो ये फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े हैं, लॉस के आंकड़े हैं माफ कीजिएगा, एज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रेवेन्यू में तकरीबन 64% तक की गिरावट दर्ज हुई है, तो 602 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, जहां पर ये 1600 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू होता था, तो सिर्फ 10% रेवेन्यू रह गया, आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस पर माफ कीजिएगा गाबा साहब, क्या राय रहेगी? 3% नीचे है ग्रेफाइट इंडिया, क्या करके चलें? मेरे ख्याल से ये बहुत रिस्की स्टॉक है, बहुत नुकसान कराता है इन्वेस्टर्स का। सर्किट ऑन द वे अप मिलता है और सर्किट ऑन द वे डाउन मिलता है। पिछले दिनों हमने देखा था 100 के पास एक सर्किट मिला था ऊपर, फिर 240 ले गया, उसके बाद जिसने भी खरीदा आज दुखी है। तो इसमें में थोड़ा मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करने में ही बहुत समझदारी है, खरीदकर एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए, है तो वीक यहाँ पर लगता है। ओके, एग्रेसिव पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि स्टॉक ने इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब स्थिति दिखाई है और नंबर्स भी अच्छे नहीं हैं, तो इससे दूर रहें, एग्जिट कर लें। अब अगर यतिन जुड़ गए हो डायरेक्टर साहब बताइएगा, फिर टाइटन की बात कर लेते हैं। यतिन, आप उस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा थे, कमेंट्री पॉजिटिव है? गुड आफ्टरनून हर्षद। देखिए, टाइटन ने एनीवेज अर्निंग एस्टिमेट को बीट किया है। एनालिस्ट में ये क्वेश्चंस थे कि किस हिसाब से अनलॉक 1 जो सरकार ने अनाउंस किया है उसमें ज्वेलरी सेल्स शेप अप हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने काफी सारा क्लैरिफिकेशन दिया, और शुरू करते हैं ज्वेलरी सेगमेंट की कमेंट्री से, जहां मैनेजमेंट का मानना ये है कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो करंट लेवल से सस्टेन होंगे, कोई भी प्रकार का प्रेशर अभी हाल फिलहाल उनको मार्जिन्स पे नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जरूर ये बात है कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है मार्केट प्लेस में, जिसका बेनिफिट मैनेजमेंट को लगता है टाइटन को मिलेगा, क्योंकि छोटे व्यापारी और दूसरे ज्वेलरी सेगमेंट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वहां दिक्कतें आ रही हैं, जिसका सीधा जो बेनिफिट है वो टाइटन को मिलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट और स्टोर की जो प्रोटोकॉल है सेफ्टी मेजर्स को लेके वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट टाइटन ये कह रहा है कि वीडियो पे सेल्स को ये जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और कस्टमर्स को वीडियो कॉलिंग के जरिए शोरूम का वर्चुअल टूर कराया जा रहा है, और वहां से सेल्स आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स है गोल्ड को लेके, वो कंटिन्यूड पेमेंट्स देख रहे हैं मेजॉरिटी कस्टमर्स से, तो कोई प्रकार का जो है डिसकंटिन्यूएशन नहीं हुआ लॉयल्टी प्रोग्राम को लेके। इसके अलावा जो शादियां हमने देखी है पोस्टपोन हुई है कोविड के चलते, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि वो कहीं ना कहीं 1 क्वार्टर के लैग से वेडिंग की सेल्स जो है ज्वेलरी सेगमेंट में वो वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट उनको ये लग रहा है कि वीक ऑन वीक काफी सारा इंप्रूवमेंट है जो स्टोर्स खुल पाए हैं उनमें, और जो वेडिंग सीजन Q3 Q4 में पोस्टपोन होंगी, वहां ऑनलाइन इंक्वायरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। सोने के भाव में हमने उछाल देखा है, तो कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, सोने के कॉइन्स खरीद रहे हैं, और जब शादी नजदीक होगी और ये लॉकडाउन की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, वो गोल्ड कॉइन जो है गोल्ड ज्वेलरी सेल्स में कन्वर्ट कर सकेगी कंपनी, ऐसा उनका मानना है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात हर्षदा टाइटन के मैनेजमेंट ने की है कि जिस प्रकार से सरकार ने वेडिंग की साइज पे रोक लगाई हुई है, लिमिटेड लोगों के साथ आपको शादी करनी है, तो खर्चा अगर बचेगा
तो टाइटन का मानना ये है कि कहीं ना कहीं वो ज्वेलरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शादी के खर्चे पे बचत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेंडिंग जो है ज्वेलरी में वापस आती हुई दिखाई देगी। तो ज्वेलरी सेगमेंट हो या आईवेयर सेगमेंट हो, सभी सेगमेंट्स में मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस ये है कि FY21 में रिकवरी फास्ट होगी और FY22 से जो इनका टारगेटेड सेल्स ग्रोथ है वो वापस आता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो सेल्स ग्रोथ आगे हासिल होगा, लेकिन एक और क्वार्टर का समय लगेगा उसके लिए, क्योंकि ज्यादातर देखिए शादियां जो है जो तीसरी और चौथी तिमाहियों में शिफ्ट हो गई हैं, ईयर एंड अक्टूबर एंड बियॉन्ड शिफ्ट हो गई हैं, तो तब शायद और इम्प्रूवमेंट रहेगा। लेकिन कमेंट्री अच्छी और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में रिकवरी आई, लेकिन इस समय बाजार फिर ऊपरी लेवल से अपनी सारी बढ़त को गंवाता नजर आ रहा है। ऑफ हाइज है मार्केट। टाइटन पर पैरा व्यू गबा साहब, आज का लो क्या 992 का था, 1000 के नीचे भी गया था, लेकिन 1000 के लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है ये बताइए टाइटन के लिए। 1000 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा रेसिस्टेंस है और उसको पार तो किया है, लेकिन वहां पर सेलिंग आ गई, तो ब्रेकआउट तो मिला लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स रहा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, शायद एक थोड़ा स्लाइड थोड़ा स्लंप मिल सकता है टाइटन में। ओके, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर फिलहाल टिका हुआ है। निफ्टी अब आ चुका है 10,175 पर, 6 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 31 पॉइंट ही ऊपर है, 6 पॉइंट ऊपर निफ्टी अब फ्लैट हो चुका है निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी अपनी सारी बढ़त गंवा रहा है। गवा साहब, इंडेक्स पर कोई शॉर्टकट ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए क्या, या फिर वो रिस्की है? नहीं, कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अपर रीजन पे तो रेसिस्टेंस है। कल का जो हाई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई है, वो इतना इजी क्रॉस नहीं करेगा, तो इसमें जब भी रैलीज मिलती है तो वो बेचने का मौका मिलता है या शॉर्टिंग का मौका मिलता है। यस, शॉर्ट कर देना चाहिए। लोअर लेवल देखेंगे निफ्टी में मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि करीब 10,080, 10,100, 10,050 देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 21,000 तो देखने को मिलेगा, शायद लोअर लेवल पे देखने को मिले। ओके, तो फिसल रहा है मार्केट इस समय, आप ऊपरी लेवल्स पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 10,100 पहला टारगेट रहेगा अगर आप निफ्टी पर एक शॉर्ट कॉल ले रहे हैं। और निफ्टी बैंक में भी गाबा साहब कह रहे हैं टिकना मुश्किल होगा, टिक नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कोशिश तो की थी, सुबह की बिकवाली को होल्ड फिर से रिकवर किया, होल्ड किया, लेकिन अब आखिरी 2 घंटों में प्रेशर बढ़ रहा है, उस पर नजरें रहेंगी। लेंगे एक फटाफट ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए।